बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराहा फिद्दीन। अल्लाह तबारक व ताला जिसके ऊपर एहसान फरमाता है, अल्लाह ताला उसे अपने दीन की मोहब्बत जो है वो अता फ़रमा देता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, यह हदीस पाक के अंदर भी आता है। जिसके बारे में अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ बूझ जो है वो अता फ़रमा देता है। और कुरान करीम अल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर दिया। व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर जो है वो इस्लाम को जो है वो मुज़य्यन कर दिया। व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे लिए कुफ़र, नाफरमानी और हद से बढ़ना जो है इसको अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो नापसंद कर दिया है। उलाइका हुम राशिदून, यही लोग जो वो हिदायत वाले हैं। फ़ज़ल मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है। व नेमतन, और अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। सूरह हुजुरात जो है ये मैंने इसकी आयत करीम आपके सामने तिलावत की। असल में बात ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के बारे में जो सिंध असम्बली के अंदर मुसवदा पेश किया गया, और कि वो इस्लाम कबूल अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए मखसूस शराइत हैं। फिर लोगों ने कहा कि आप वो बताएं कहाँ से है, कैसी शराइत हैं। तो वो चूँकि इंग्लिश के अंदर थी तो मैंने उनको उर्दू के अंदर जो है वो लिख लिया। तो आप भी ज़रा देखें कि किस तरीके के साथ जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कैसे कैसे कवानीन जो है वो बनते हैं, और उन कैसी कैसी बातें जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ की जाती हैं। उसके अंदर ये लिखा गया जो है सिंध असम्बली के अंदर जो है बिल पेश जिसे किया गया, उसके अंदर ये लिखा गया, जो शख्स जो है अपना मज़हब तब्दील करते हुए इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने करीबी एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि दरख्वास्त मौसूल होने के 7 दिन में जज उसका इंटरव्यू करेगा ताकि मालूम हो सके कि वो किसी के दबाव में तो नहीं है। तीसरी पॉइंट ये है कि जज उसके साबका कुफ्रिया मज़हब के स्कॉलर से मुलाकात कराएगा और उसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ने के लिए 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि 90 दिन तक अगर वो इस्लाम कबूल करने पर कायम रहे तो जज उसे तब्दीली मज़हब का सर्टिफिकेट जारी करेगा, और अगर उसने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया तो उसे इस्लाम कबूल करने पर इमादा करने वाले अफराद को 5 से 10 साल कैद और जुर्माना सज़ा जो है वो सज़ा दी जाएगी। अगर बच्चा जो है इस्लाम कबूल करके सर्टिफिकेट हासिल कर भी लेता है तो भी उसे 18 साल की उम्र से पहले ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करने की इजाज़त ना होगी, और कानून के नज़र में उसे गैर मुस्लिम ही तस्वुर किया जाएगा। अब मैं सिर्फ कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ता हूँ। कुरान पाक की आयत करीमा ये है, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह मन आमना, कि तुम ईमान वालों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो। तबगूनहा इवजा, और तुम उनके अंदर जो है वो टेढ़ापन चाहते हो। व अंतुम शुहदा, हालांकि तुम इस्लाम के दीन बरहक होने के ऊपर तुम खुद गवाह भी हो और शाहिद भी हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उस चीज़ से गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आज लिबरल कहते हैं कि किसी मज़हब की भी कोई हकीकत नहीं, या मज़हबों का इनकार कर देते हैं, कहते जिसका दिल चाहे जो मर्ज़ी मज़हब इख्तियार कर ले। तो उनके सामने गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के अंदर जो है वो सख्ती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह की बारगाह में जो जितने मज़ाहिब हैं उनमें सबसे पसंदीदा तरीन मज़हब जो है वो इस्लाम का मज़हब है। जो सबसे पसंदीदा अल्लाह ताला को मज़हब जो है वो है पसंद है, वो इस वक्त इस्लाम है। तो यहाँ पर आप देख लें, अगर कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू मत है, वो अपने मज़हबों के अंदर रहते हैं तो उनकी अपनी बात है। लेकिन अल्लाह ताला को जो हम मुसलमान हैं, कुरान के अंदर अल्लाह का कुरान ये बयान कर रहा है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन जो है वो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इस्लाम ही है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स वो अपनी खुशी के साथ इस्लाम के अंदर आना चाहता है तो हम मुसलमान हैं, हमें ये चाहिए कि हम इस्लाम के फ़वाइद बयान करें, ना ये कि मैं परवेज़ हुद को सुन रहा था, वो कह रहा था कि जो छोटे बच्चे नादरा पढ़ते हैं तो इससे उनकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। एक होता है लिबरल होना,
आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, आप पेंट शर्ट पहनते हैं, आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, आपके जो मामला तो आपका ताल्लुक़ उसके साथ है। लेकिन अगर आप दाढ़ी शरीफ ना रखें और उसके बाद दाढ़ी का मजाक भी उड़ाएं तो फिर इस्लाम जो वो हरकत के अंदर आता है। जिस तरह के मलाला ने भी कहा कि दाढ़ी वाले जो मुझे फ़िरौन नज़र आते हैं, इसी तरह अगर आप सफ़ेद लिबास नहीं पहनते तो एक अलग बात है, लेकिन आप सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाएं, एज़ ए इस्तेहज़ा अगर आप बात करें तो फिर तो इस्लाम जो है वो उलमा जो हैं वो इसका जो है वो दिफ़ा करने के लिए मौजूद हैं। इसी तरह नमाज ना पढ़ना ये सख्त तरीन गुनाह है, लेकिन नमाज ना पढ़ने के बाद आप नमाज का मजाक भी उड़ाएं तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। तो इसलिए ये कहा गया है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन पसंदीदा अल्लाह की बारगाह में इस्लाम ही है। और इस्लाम लाने के बाद यानी इस्लाम लाने पर किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, इस्लाम लाने पर किसी को मजबूर है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से अगर वो इस्लाम लाता है तो अब इस्लाम लाने के बाद यहाँ चोरी करेगा तो हाथ काटे जाएंगे, ज़ना करेगा तो कोड़े या संसार होगा या उसको सज़ाएँ दी जाएंगी। इसका मतलब ही है कि इस्लाम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला अदल का और एहसान जो है उसका जो है वो अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमाता है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इन लोगों से जो है वो निजात अता फ़रमाए जो इस्लाम एंटी जो है वो सोच रखने वाले, इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो शख्स तुम में से अपने दीन से फिर जाता है और कुफर ही की हालत में अगर वो फौत हो जाए तो उसके तमाम अमाल जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, उसकी दुनिया भी बर्बाद, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। वउलाइका सहाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदुन, ये दोज़खी हैं और ये उस दोज़ख के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो ईमान वाले लोग होंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, ये अल्लाह के अता करदा बागात के अंदर रहेंगे, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे। और अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा, और ये सिर्फ इसलिए है कि ये अपने रब से जो है वो डरते रहें। दुआ अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फ़रमाए, दीन मतीन के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ऐदे मुस्लिम हमें इस्लाम का दिफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस्लाम की जितनी बुनियादी बातें हैं उसके दलाइल देने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।